बच्चों ये 2019 डीएलएड सेकंड सेम का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 11 तक कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट। अब उसका शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी 12 से 18 तक डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। तो शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपका 12th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आपको कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमने शुरू में पेपर लगाया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरा लघु उत्तरीय पूरे 12 से 18 तक उसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वर्गाकार पार्क की भुजा दी हुई है 30 मीटर। तो ये एक वर्गाकार पार्क है, ये ABCD एक वर्गाकार पार्क ले लेते हैं। तो इसकी जो साइड्स हैं वो 30 मीटर है। वर्ग आप जानते हो वर्ग की चारों भुजा इक्वल होती है, तो इसकी चारों साइड इक्वल है 30-30 मीटर। फिर उसने कहा है कि इसमें चारों ओर जो रास्ता बना है 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो हम पहले ले रहे हैं कि इस पार्क के बाहर बना रहे हैं 1 मीटर चौड़ा रास्ता। तो ये 1 मीटर हो गया, चारों दिशाओं में होगा। तो ये आपका PQRS बन गया नया स्क्वायर। अब ये 1 मीटर इस साइड में, 1 मीटर इस साइड से, तो यानी 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो ये बाहरी जो आपका वर्ग बनेगा इसकी 32 मीटर हो जाएगी भुजा, चारों साइड इक्वल रहेंगी। तो हमें क्या करना है, वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर थी, बाहरी वर्ग की यानी 1-1 मीटर दोनों साइड में बढ़ा है, तो ये 32 मीटर हो गई। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल यानी PQRS वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, माइनस जो अंदर वाला ABCD वर्ग का क्षेत्रफल। तो बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा जो है 32 मीटर है। आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर माइनस आंतरिक अंदर वाला इसका 30 मीटर है, 30 स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024 हो गया और 30 का स्क्वायर 90, माइनस करेंगे तो 124 वर्ग मीटर आ गया। तो जो ये रास्ता है आपका, ये पार्क के चारों ओर जो रास्ता बन रहा है ये आपका 124 वर्ग मीटर है। अब उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1 वर्ग मीटर घास का खर्च जो आता है वो 2 रुपये आता है 1 वर्ग मीटर का, और आपके पास रास्ता है 124 वर्ग मीटर। तो 124 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 124 × 2 यानी 248 रुपये हो जाएंगे, 248। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ बच्चों ने इस तरह से किया हुआ था कि उन्होंने ये ABCD जो स्क्वायर लिया हुआ है पार्क, वर्गाकार पार्क, ये 30 मीटर है, उन्होंने 1 मीटर रास्ता इसके अंदर ले लिया था। तो अंदर फिर ये छोटा स्क्वायर बन गया था PQR, 1 मीटर इधर से गया 1 मीटर इधर से, तो अभी 28 बन गया था। तो उन्होंने जब एरिया ऑफ ये इसका निकाला पाथ, यानी जो आपका ये घास लगाने का खर्च है, तो इसमें उन्होंने फिर 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर कर दिया था। तो इसे मार्क्स दे दिए गए थे कॉपी चेकिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट ये नहीं दी मेंशन है कि जो ये रास्ता है वो पार्क के बाहर बनाना है, पार्क के अंदर बनाना है। इसलिए इस तरह से जिसने किया था उनको भी मार्क्स दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a + b = 12 है और a - b = 2, तो आपको वैल्यू निकालनी है, a² - b² फाइंड आउट करना है। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, यू नो a² - b² = a + b × a - b, डायरेक्ट फॉर्मूला। दोनों वैल्यूज दी हुई है, पुट करिए, a + b 12 है और a - b 2 है, तो 12 × 2 24 आ गया। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। तो 14th क्वेश्चन में एक न्याय पंचायत दी हुई है। इसमें दिया हुआ है एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं, और यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता है, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। x = 2 पे कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो ग्राम सभा जो है 3x + 2 है, प्रत्येक ग्राम में जो सभा में मतदाता है वो x² + 3x + 2 है, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी, ग्राम सभा को प्रत्येक ग्राम में मतदाता से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई 3x + 2 × x² + 3x + 6। एक तरीका तो है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आए तब उसमें x = 2 रख दो। दूसरा ये भी है कि डायरेक्ट आप इसमें x = 2 रख दो, तो जब x = 2 है तो मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × x रिप्लेस बाई 2 + 2 × x² यानी 2² + 3 × 2 + 6। तो 3 × 2 = 6 और 2 8 हो गया, 2² 4 और 6 10 और 6
आपका 16, तो 8 × 16 128 आपका मतदाता। तो कुल मतदाताओं की संख्या 128 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15th में आपको दिया हुआ है AB = 5 A - B = 4 और यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A³ + B³, यानी आपको A³ + B³ का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि A³ + B³ की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है A + B × A² + B² - AB। अब हमारे पास हमें A + B चाहिए, जब आपको वैल्यू निकालनी है A³ + B³ की, A + B चाहिए, A² + B² चाहिए, AB तो आपके पास पहले से ही है, यानी ये दो वैल्यू आपको अभी निकालनी है। तो हमने क्या किया, A - B आपके पास है 4, तो A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की, ये क्या होता है A² + B² - 2AB। अब A - B की जगह 4 रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू A² + B² एज इट इज -2AB। AB भी दिया हुआ है 5, उसकी जगह 5 रख दिया, तो ये क्या हो गया A² + B², ये 2 5 जा 10, 10 लेफ्ट में आएगा, 4² 16 + 10 26 हो गया। तो A² + B² = 26, तो हमें A² + B² की वैल्यू भी मिल गई। अभी हमें A + B और चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, A + B होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन की, A² + B² + 2AB, इसमें वैल्यू A² + B² की वैल्यू पुट कर दिया 26 जो अभी कैलकुलेट की थी, +2 × AB, AB आपका 5 है, तो 2 5 जा 10, 10 + 26 36 हो गया। तो A + B होल स्क्वायर = 36 और A + B यानी स्क्वायर रूट लेंगे, ये आपका 6 आ जाएगा। अब हमें A + B भी मिल गया है और A² + B² भी, तो हमने स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले में पुट की दी वैल्यू, A³ + B³ = A + B 6 हो गया, इन ब्रैकेट A² + B² की वैल्यू 26 है, माइनस AB दिया हुआ है 5, तो 26 - 5 21 हो गया, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 126 आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब 16 पे आते हैं। 16th क्वेश्चन में कहा गया है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हो घनाभ का आयतन जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H होता है। इसमें घनाभ का आयतन भी दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई 8 दिया हुआ है, चौड़ाई 6 दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई = 264 / 8 × 48 ही आ गया। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 4 जा 24, 2 और 2 फिर ये 24 हुआ, 6 4 जा 24, फिर इसको हमने 4 से कर लिया, 4 11 जा और 4 2 जा, तो 11/2 यानी 5.5 सेंटीमीटर घनाभ की ऊंचाई आ गई उसकी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 17th क्वेश्चन पे आते हैं। इस पेपर का यही थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी तो आप सिंपल वे में है। तो 17th में है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2/2 यानी 2/2/5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की जो स्पीड है, चाल है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में कैलकुलेट करनी है। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 120 मीटर, तो हमने माना कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x मीटर है, क्योंकि प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई हमने माना x मीटर है। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय है 12 सेकेंड। आप जानते हो चाल = दूरी अपॉन समय, यानी स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फिर उसने कहा कि खंबे को पार करने में लगा समय 2/2/5 था, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 12, 12/5 सेकेंड हो गया, ये हो गया आपका 12/5 सेकेंड। अब हमें क्या, इस फॉर्मूले में चाल को हमने डिनोट कर लिया S से, तो S = दूरी। देखो यहाँ पे दूरी क्या है, पहले हमने लिया है रेलगाड़ी की। अब जो खंबे को पार करने में, जैसे ये पोल है, खंबे को पार करने में कितना समय लगता है, ये ट्रेन जाएगी तो उस पोल को पार करने में खंबे को जितनी लंबाई ट्रेन की है उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी होगी। ट्रेन यहाँ से शुरू होगी आगे तक जाएगी, तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी होगी। तो यहाँ पे वही हुआ, स्पीड = डिस्टेंस तो हमने रेलगाड़ी की x लिया, x अपॉन समय आपका 12/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/12 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई।
जब उसे खंबे को पार करने में, तो खंबे को पार करने में ट्रेन को इतनी डिस्टेंस कवर करनी होती है जितनी उसकी अपनी डिस्टेंस होती है रेलगाड़ी की। फिर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब प्लेटफॉर्म सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो इसे पार करने में ये इस तरह से ट्रेन जाएगी तो कितनी डिस्टेंस, जितना प्लेटफॉर्म है वो तो करेगी ये, बाकी अपनी जो ट्रेन की लेंथ है, लंबाई है, इतनी दूरी और करनी होगी, क्योंकि ये लास्ट तक जब तक नहीं निकल जाएगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, टोटल डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्लेटफॉर्म की पहले ही दी हुई 120 मीटर और ट्रेन की हमने x मीटर लिए, तो 120 प्लस x अपॉन टाइम, टाइम कितना है 12 सेकंड लगी है, 12 आ गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब इसमें अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि दोनों आपकी स्पीड है, दोनों चाल दी हुई है, तो दोनों समीकरण 1 और 2 से दोनों की वैल्यू इक्वल पुट करेंगे। x की वैल्यू है तो 5x अपॉन 12 इक्वल टू x प्लस 120 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये x लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस x इक्वल टू 120 और ये 4x हो गया, 4x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12, 30 मीटर। तो जो उसकी लंबाई रेलगाड़ी की वो 30 मीटर आ गई। अब ये हम x इक्वल टू 30 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी s इक्वल टू 5x अपॉन 12, x को हमने रिप्लेस किया 30 से, तो यहाँ पे आपका 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, 5 इंटू 5 25/2 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो आपको चाल बतानी है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, चाल को किलोमीटर प्रति आवर के लिए। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू वही आपका 25/2 इंटू इसको हमने 3600 अपॉन, इसे 62 इंटू 60 करते कि 1 घंटे में आप देखते कि 60 मिनट 60 सेकंड, और यहाँ पे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो सिंप्लीफाई किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 इंटू 2 4 4 9 जा 36, 9 इंटू 5 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपकी स्पीड हो गई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 17th। अब 18th पे आते हैं। 18th में क्या है, आपको आयत चित्र बनाना है, यानी हिस्टोग्राम बनाना है। तो इसमें आपको नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए, आयत चित्रों, और इसमें माप दी हुई है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इसमें बारंबारता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 2, 8, 15, 20, 16, 6। तो हमने क्या किया, माप को x एक्सिस पे शो कर लिया और जो आपकी बारंबारता है उसको y एक्सिस पे, तो 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मैक्सिमम हमें 20 तक जाना है, तो हमने y एक्सिस पे 2 2 एक एक जो खाना होता है ग्राफ पे, अगर ग्राफ ले, नहीं तो ये डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में फिक्स रखे, ये डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए, यानी कि कहीं पे हमने कम ले ली, कहीं पे ज़्यादा ले ली। ऐसे इस पे एक्स एक्सिस पे भी ये डिस्टेंस जो गैप है इक्वल होना चाहिए। तो 2 2 ले लिया हमने, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 0 से 10 पे 2 है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 पे ली, इसको ज्वाइन कर दिया। ऐसे 10 to 20 पे आपका 8 है तो 8 बनाया, 20 to 30 पे आपका 15 है तो 14 और 16 के बीच में आएगा, 30 to 40 पे 20 है तो टॉप तक जाएगा, 40 to 50 पे आपका 16 है, ऐसे 50 to 60 पे यहाँ पे 6 है। तो इसको आप आयत चित्र को बना सकते हैं। स्केल आपका एक्स एक्सिस पे आपने जो ये डिस्टेंस लेंगे वो 10 के इक्वल है, वाई एक्सिस पे जो हम ये फिक्स डिस्टेंस लेंगे तो ये 2 2 के इक्वल, 2 यूनिट या 2 बारंबारता रहेगी, यहाँ पे माप रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं 2019 में जो DLED सेकंड सेम का मैथ का पेपर है वो कंप्लीट हो गया। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू।